आज तुम रेड रेड पहन के कितनी डिफरेंट लग रही हो। For a change. For a change. The same blue and the grays. My favorite. How is uncle? Hi, is fine. Recovering. Good. तो एक्चुअली खांसी हो रखा है ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही, तो इसलिए हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है नाउ। लाइक डॉक्टर स्टार्टेड लिक्विड्स कि मुंह से लो, ब्लैक टी है, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, हैव इट लाइक ड्रिंक इट। Gradually ठीक हो तो जाए। हाँ, तो उसमें उनको एक्चुअली गले में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, इट विल टेक टाइम थोड़ा सा। फिर वो खांसी हो रहा है ना, खांसी थोड़ा उनको दिक्कत दे रहा है, अदरवाइज इट्स फाइन। Obviously थोड़ा तो देखो होगा थोड़े दिन। दिया है डॉक्टर ने, खांसी का सिरप दिया है एंड ही एडेड वन मोर एंटीबायोटिक। बोले वो थ्रोट में आराम मिलेगा, देन इट विल बी बेटर। चलो गुड, all will be good in the end. या एवरीथिंग इज फंक्शनिंग स्मूथली, वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा ग्रेटिट्यूड नहीं रुकना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मेरा एवरीडे है। हाँ, वो ऑन रहना चाहिए। एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट हिज इलनेस कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, सब ठीक हो रहा है। हाँ, नहीं मम्मी भी बताती है, मैं कहा मम्मी पहले से ठीक है ना, अब दवाई तो डॉक्टर ने दे ही दिया है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ एब्सोल्युटली, वही विजुअलाइज करो। अब थ्रोट में सर्जरी हुआ है तो थोड़ा डिफिकल्टी तो होगा, दैट्स नेचुरल, लेकिन वो हो जा रहा है ठीक। गुड। एकदम टंग का वन पोर्शन ऑफ द टंग काटा है एंड थोड़ा थ्रोट तक चला गया था। ओके। तो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी तो होगा, फिर स्पीच थेरेपी एंड ऑल सब कराना होगा, तब सब ठीक हो जाएगा। All will be good. We can wait for some more time. Hello, good afternoon. Hi, Rinku. Good afternoon. Hi. Radha, Hi, just listening to your conversations. Uncle ji jab aaye na, and when he's recovered full, you start his wheatgrass juice. Wheatgrass, okay, fine. Wheatgrass juice. हाँ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। वो जो घर में निकाले कि जो रेडीमेड आता है? नहीं, यदि घर पे निकालोगे तो इट विल बी गुड। व्हीट ग्रासेस मिल जाता है। हाँ, हम लोग पहले मंगाते थे। ये कोई सप्लाई करता था एवरीडे 1 पैकेट, फिर उसका वो जूस निकालते थे। नहीं, मेरे पास में एक है प्रांतिक बिल्डिंग में, यू नो प्रांतिक? अच्छा, व्हाटएवर, उनका है ना, फार्म हाउस है, ठीक है। तो वो देती हैं व्हीट ग्रास, तो तुम उनको देना, उससे बहुत फायदा होता है। आजकल कॉल करो, घर पे आ जाएगा व्हीट ग्रास। हाँ, घर पे हम लोग पहले मंगाते थे, वो घर पे एवरीडे 1 पैकेट डिलीवर होता था, फिर उसका जूस निकाल के पीते थे। 4 o'clock या 5 o'clock सुबह आता था, है ना। हाँ, हम भी मंगवाए थे। तो फिर से रीस्टार्ट कर लेंगे। हाँ, ये एकदम ग्रीन ब्लड है, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर कैंसर पेशेंट स्पेशली। साथ में रहने का सबका में बोलने, शेयर करने का फायदा। वीडियो कॉल में बात होता है, कभी मम्मी या दीदी जो भी होता है रूम में, तो इशारा करते हैं, दे सब ठीक है। इसीलिए वी मस्ट शेयर, यू नो, कहाँ से कब कौन वो सजेशन दे दे, आइडिया दे दे, यू नेवर नो कब कौन चीज रामबाण बन जाए। हाँ, नहीं, रामबाण है, मेरी मम्मी को देते थे, इसीलिए मुझे पता है। चलो मैं भी मंगवाऊंगी ऐसी। हाँ, वीटग्रास तो वैसे भी अच्छा होता है, प्यूरिफाइज बहुत अच्छा रहता है। हाँ, उसको क्या बस ऐसे निकाल के ही ले लेना है क्या? नहीं, हम लोग जैसे उसको मिक्सर में पीस लेते हैं और फिर उसको अच्छे से छान के वो पी लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा पानी डाल के उसको चर्न कर लो, टर्न करके। हाँ, you don't add anything else to it क्या? No. You may add grasses, यदि ग्रीन ग्रास तुम्हारे यहाँ मिल जाए, you may add तुलसी पत्ता, वो और भी अच्छा हो जाएगा।
So लाइक हम लोग अभी अब लेंगे 2-3 महीने लेंगे अभी विंटर्स में, क्योंकि अभी क्या अच्छे आते हैं ना, फ्रेश आएंगे. okay. समर में वो अच्छा नहीं आ रहा था, सॉगी, थोड़ा अजीब सा स्मेली थोड़ा हो रहा था, ड्राई सा लीव्स आ रहा था. हाँ. तो वो तो थ्रू आउट ईयर देती हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं हमेशा. अब वी विल स्टार्ट. Winter is the best time, you know, for all this. विंटर इज द बेस्ट टाइम. हाँ. हाय प्रार्थना. Hi. How is your class going, Pratna? Enjoying? Yes, yes, very much. Which class? Looking forward to the class every day. Which class? To this class, right? No, not this. You're doing some art class also, na? To this class only. Hello. मतलब I think network problem हो रहा है क्या, Pratna? Hello. हाँ, वो Then yeah. freeze हो जाए. I think range is bad. Wait. हाँ, वापस फ्रीज हो गई है. आज तो मैंने correct. अपना वो इग्नोर वाला जार देखा. It is showing a difference. It is showing ना, red डॉट हाँ. किसी में आ जाते हैं, किसी में ग्रीन आ जाते हैं. मैंने उतना ध्यान से उसको देखा नहीं, बिकॉज इग्नोर करना था, दूर से देखा. Sorry, I missed out on. I got bad connection. Okay, and I love you jar कैसा है? एकदम परफेक्ट वाइट. वो एकदम सही है. इग्नोर Lots of वाले को love. मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है, और मेरा मैंने भी आज देखा उतने दिनों के बाद. आई लव यू वाला तो अभी एकदम परफेक्ट है. रिंकू भी काट है. मेरा भी. यू आर म्यूटेड, वी कुड नॉट हियर एनीथिंग. हाँ, आप बोलो. मयूरी, आशना कहाँ छुपाई? आई डोंट नो दैट. मैंने तो एक अलमारी के ऐसा कोना में नीचे See में something? छुपाया है कि मतलब लिटरली हाथ घुसा के उसको निकालना पड़ेगा, वो इतना इग्नोर्ड है. नजर भी नहीं जाती है उसमें. पड़े रहो तुम कोने में. और बाकी सबका मतलब वाइट जो आई लव यू जार परफेक्ट है ना. हाँ. Right. ये देख. ओके. मेरा हॉल में रखा है विद द वाईफाई. दोनों को थैंक यू. ये तो मेरे पास में एकदम बगल में. ओके. तो एवरी डे उसको आई लव यू वगैरह बोलते हो ना? 5-6 बार, जब देखते तभी बोल देते. वो सारा दिन ही दिखता रहता है एक्चुअली. मैं तो उसको ऐसे वैसे सहला भी देती हूँ जैसे कोई बच्चे को पुचकारते हैं. एक्चुअली. हाउ नाइस. अच्छा लग रहा है देख के. सोचो लव का पावर देखो, जिसमें उसमें भी सेम चीज ही डला हुआ है. ऐसा भी नहीं है कि वहां उसको एयर वाटर कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों को बराबर है, बस वन इज इग्नोर टोटली. तो इससे समझ में आता है. उसका जो ऊपर का जो लाइक वाटर पोर्शन है ना, वो एकदम झाग काइंड ऑफ हो गया है. हाँ, इट विल स्टार्ट दैट वे ओनली. हम लोग कब हाँ, किए थे? When did we start? How many days? कितना? I don't remember कब किए थे. 8-9 days तो हो गया होगा आई थिंक. नो. हाँ, आराम से. 18 days के बाद 7th या 8th दिसंबर को we have started. 7th or 8th. So today is 17th. So 10 days. It is 11 days. हाँ, तो it should show some difference ना 10 days में. और उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलेगा इग्नोर वाला टोटली स्पॉइल. चलो, कल का प्रैक्टिस किसने किया? मैजिकल एयर किया. मैंने 5 किया. times नहीं किया. मैंने किया. गुड. मैंने अभी भी किया था, थोड़ी देर पहले भी. Sitting by the window. अच्छा लगता है ना? यस प्रार्थना, क्या Fresh बोल रही? you feel fresh. हाँ, एक्चुअली कितनी बार देखो कंप्यूटर के सामने भी हम लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं या कुछ वर्क में रहते हैं, तो लगता है ना बाबा एक बार फ्रेश एयर चाहिए. बाहर जाते हैं, एक राउंड मार के आते हैं. और कभी जब स्ट्रेस भी होते हैं, वी से टेक डीप ब्रेथ, तो वो रिलैक्स करता है. तो वो हम लोग भूल जाते हैं कितना इम्पोर्टेंट है उस समय. कहीं पे स्टक हो जाते हैं, कोई काम को लेके स्ट्रेस हो जाते हैं, तो लगता है एक बार भाई घूम के आओ, लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ, या बाहर एक बार फ्रेश हो गई. ठीक है, फाइन. और क्वारंटाइन के टाइम में तो और भी पता चल रहा बाबा. लग रहा था बाहर जाके एक बार फ्रेश एयर ले.
नीचे एक राउंड मार के Right. टेरेस का यूटिलाइजेशन आई थिंक क्वारंटीन में जितना हुआ अगर सबसे अच्छा हुआ है। इवनिंग में तो Right. मतलब आई यूज्ड टू सी, हम लोग जब बाहर जाए, जब टोटल लॉकडाउन था, एवरी स्मॉल हाउस जिसमें कभी कोई लोग आते नहीं थे, सब टेरेस पे थे, सब टेरेस पे Total एक्चुअली lockdown हमने भी में। देखा टोटल लॉकडाउन में, राइट, दोस 2 months। एब्सोल्युटली, तो हर टेरेस पे हम पीपल लोग आर बहुत वॉकिंग। दिन बाद जाके we started going down। इनिशियली तो लाइक द लॉक्ड अप इन द हाउस, सबकी शक्लें देख देख के बोरियत हो गया है। अब तो लाइक एक्चुअली नीड्स अ फ्रेश एयर। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए फ्रेश है। सब एक दूसरे को देख देख के बोर हो गए। सैचुरेशन लेवल जाओ नीचे। घर में बैठे तो या तो यू आर वाचिंग टीवी और नेटफ्लिक्स और ये और वो, बस एंड ईटिंग एंड स्लीपिंग, कहानी खत्म। माधुरी बहुत डिस्कनेक्टेड है। लेकिन हम उस समय हम लोग ने पूजा पाठ एंड ऑल भी किया। हम लोग ने भगवत गीता पढ़ा, सुंदरकांड पढ़ा, मी एंड माय हस्बैंड बोथ ऑफ अस। वाह, Very nice. यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बोले इतना टाइम मुझे दोबारा तो कभी मिलने वाला है नहीं, अभी कर लेते हैं। गुड यूटिलाइजेशन, बहुत चीज का रियलाइजेशन भी हुआ, आई वुड से। यू नो, हम लोग सबको कहीं ना कहीं बहुत चीज का रियलाइजेशन हुआ। वो पहले नहीं हो रहा था, इस क्वारंटीन में बहुत कुछ सीखे। So nice. चलो माधुरी, you did the practice magical air. Madhuri, can you hear me? I can't hear you. Yeah, I did in the morning fire at 7 o'clock. No, 7:30. Okay. अच्छा लगा? Very nice. How are you feeling? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो. Okay. So today I is did our on day. terrace. Fire I did on terrace. You did on terrace, all the more good. Yeah, very nice. I did it there only. So today is our day 24, the magic wand. Very interesting and very useful chapter again. So who would like to read today? I'll read. Rinku? I'll read. कौन बोल रहा है? श्रद्धा की रिंकू? Shraddha. Okay, let me. Okay, the day 24, the magic wand. Wand दिख रहा है हम लोग को? वे किसके हाथ में हम लोग को wand दिखता है? Fairy. Fairy. So आज हम लोग fairy बनने वाले हैं because हम लोग को wand मिलने वाला है. You know, और so and how can we use our magic wand? You know, अभी कभी सोचे अगर magic wand मिल जाएगा तो हम लोग अपनी कौन सी इच्छा पूरी कर पाएंगे या कैसे यूज करेंगे? काश ऐसा हो जाए। हैरी पॉटर में देखे होंगे ना सब, green or red. How nice it will be. So today we are going to get the magic wand and how can we use this magic wand in our life? We'll read about it. Payal, हाँ, मेरे बैकग्राउंड में एक नॉइज आ रहा है, इज इट ऑडिबल? हाँ थोड़ा सा आ रहा है, but I think start reading. Let me see. Okay, okay. If it's not disturbing everyone. Okay. Day 24, the magic wand. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. हाँ, तो अभी तक हम लोग ने जितने practices किए till 23rd chapter, it was basically for us, you know, हम लोग अपने life में हर area में कैसे इसको use कर सकते हैं. Now today's chapter, इसमें हम लोग इतना practice कर चुके हैं कि अब हम लोग में इतनी gratitude आ गई है कि अब हम लोग किसी और के लिए भी use कर सकते हैं. So that's why it's called like the magic wand, which we can use to heal others. You know, दूसरे के life में भी हम लोग gratitude से कैसे उन लोग को heal कर सकते हैं और उन लोग की life में कुछ magic ला सकते हैं. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. हाँ, तो हम लोग हर Energy किसी flows. के लिए
एक मिनट श्रद्धा, हर किसी के फर्वेंटली मतलब हम लोग को बहुत एक्साइटेड होते हैं, वी वांट टू हेल्प अनदर पर्सन। कभी कभी होता है ना नियर एंड डियर वंस में, जब हम लोग को लगता है कि काश मैं हेल्प कर पाती, कभी होता है कि हम लोग तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, लेकिन मन से कर सकते हैं, चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं। तो आज एक ऐसा हम लोग को मिल जाएगा बॉन्ड जिससे हम लोग हेल्प कर सकेंगे, उनके किसी और के लाइफ में भी हैप्पीनेस हम लोग ला सकते हैं। एंड व्हेन यू डायरेक्ट दैट पावर विद ग्रेटिट्यूड के साथ, यू रियली डू हैव अ मैजिक वॉन्ड। इसके ये जो ग्रेटिट्यूड से जो हम लोग को अभी मैजिक वॉन्ड मिला है, वी कैन हेल्प अदर पीपल हुम वी केयर अबाउट। और जिसने अभी तक बोलेंगे ना मेरे बॉन्ड आ गया, लेकिन बॉन्ड वर्क उसी का करेगा जो अभी तक सारे प्रैक्टिसेस कर चुका है और जो पूरी स्टडीज कर चुका है ग्रेटिट्यूड का। जैसे हैरी पॉटर में ही है, दे गो टू दैट स्कूल, दे स्टडी अ लॉट, उसके बाद उन लोग के पास बॉन्ड आता है। एंड उसमें भी यू मस्ट हैव सीन किसी का वर्क करता है, किसी का नहीं करता है। तो इट इज लाइक हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस एंड हाउ मच यू हैव स्टडीड। किसी का जादू मतलब वर्क कर रहा है, किसी का भाई वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो दैट पर्सन हैज नॉट प्रैक्टिस इनफ। तो ये बॉन्ड भी वैसा ही है, उसी के हाथ में आएगा और वर्क करेगा जितने हम लोग पहले के सारे प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं। Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. And coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, personal development coach. तो हम लोग को ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कहाँ फ्लो करती है, जहाँ हम लोग अटेंशन देते हैं। wherever we focus our attention to, energy is flowing there. And where we direct the energy of gratitude, और gratitude के थ्रू हम लोग जहाँ पे उसको अटेंशन देते हैं, वहीं पे we can see magic happening. So this is the reason why Jesus said, वो हम लोग अभी तक ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि we will imagine and visualize as if we have already received that. तो जीसस भी कुछ भी मिरेकल करने से पहले इवन ही यूज्ड टू से थैंक यू, पहले से ही यूज्ड टू यूज दिस ग्रेटिट्यूड. सो इट इज एन इनविजिबल बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी. ग्रेटिट्यूड एक फोर्स है लेकिन जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, बट इट इज अ रियल फोर्स ऑफ एनर्जी. और इसके साथ अगर हम लोग का डिजायर एंड फीलिंग्स अगर आ जाए, देन इट बिकम्स अ मैजिक वॉन्ड. मतलब ये नहीं है कि आ गया बस बोल दिया घुमा दिया और हो गया. उसके साथ हम लोग के डिजायर, विश और ये सब होने चाहिए, फीलिंग्स आने चाहिए, कपल विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर. कितने आपकी शिद्दत है, चाहत है कि वहां पे हम लोग इसको यूज करें और मिरेकल देखें लाइफ में, देन ओनली इट विल वर्क. तो हम लोग का अटेंशन वहीं पे जाता है और जहाँ हम लोग की इच्छा होती है वहीं पे जाना चाहिए. अगर नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ फ्लो करने लगेगा एनर्जी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव की तरफ. तो हम लोग को मैजिक वॉन्ड को किसी और पर्सन को हील करने के लिए यूज करना है. तो थ्रू ग्रेटिट्यूड अब हाथ में मैजिक वॉन्ड आ गया है और हम लोग को करेक्टली उसको यूज करना है. So people who wait for a magic wand fail to see. अब हम लोग अपने लाइफ में सोचते हैं कि कोई पर्सन आए लाइफ में, काश मेरे को कोई हेल्प कर दे और मेरा ये कहीं से कुछ चमत्कार कर दे. तो why we wait for other? हम लोग खुद ही एक मैजिक वॉन्ड है, हम लोग खुद ही अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं. इनफैक्ट हम लोग किसी और को भी निकाल सकते हैं थ्रू ग्रेटिट्यूड. तो वो मैजिक वॉन्ड तो हम लोग खुद ही है, हम लोग के खुद ही के हाथ में. why we wait for another people? Continue करते हैं. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. सो आई थिंक सबके अपने अपने सब लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए और देखिए, यू मस्ट बी हैविंग अ फ्रेंड, अ सिस्टर, पेरेंट्स, ब्रदर, जिसके लाइफ में आप चाहते हो, कोई नेबर, कि इसके लाइफ में भाई खुशियां आ जाए. कैसे करके इसकी कोई भी सफरिंग्स है, कोई प्रॉब्लम है, देयर सो मेनी प्रॉब्लम समवन मस्ट बी गोइंग थ्रू, कि आ जाए तो हम लोग उसको कैसे मैजिक वॉन्ड यूज करके उसकी लाइफ में हम लोग मैजिक ला सकते हैं. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been
fully restored, and say the magic words, "Thank you," in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. Yeah, so if it's in the area of health, किसी का health का कोई breakdown है, and if you want कि वो person पूरा hale and hearty हो जाए, so this is how you can use the magic wand. You have to imagine that the person has really recovered and he is really healthy, and say the magic word, "Thank you." Now this magic wand is very very useful. ये मेरा खुद का personal try किया हुआ है. Like when my parents had COVID recently, my father was really going through a bad phase at time. मतलब थोड़े थोड़े ब्रेकडाउन, थोड़ा एंजाइटी प्रॉब्लम था. सो आई यूज्ड दिस मैजिक वॉन्ड एवरी डे. इसके प्रैक्टिस आप पूरा पढ़ोगे एंड इट रियली हेल्प, एंड आई कुड सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज. इन द सेंस, जैसे आज मुझे फोन पे अगर पता चला कि उनका ऑक्सीजन लेवल इतना है, यू नो, इमीडिएटली मैं तो मैजिक वॉन्ड दिन में 2-3 बार विजुअलाइज करती थी, एंड आई वाज डूइंग दिस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फॉर हिज हेल्थ. मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखना, एफर्मेशन करना, प्लस दिस मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक डस्ट व्हाटएवर आई कुड. So this magic wand was very 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 powerful at that time. You know, उनका फोटो लेके मोबाइल पे मैंने उनका मम्मी पापा का इंडिविजुअल फोटो ले लिया था, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली. तो आज अगर पता चला उनका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो गया है, एज आई रोट, यू नो, थैंक यू फॉर माय papa's oxygen level to be 95. Next morning, you know, I used to call and I asked, and he said, yeah, it is 95 today. And I was shocked कि मैं तो ऐसे लिखी थी और मतलब मन से चाहा था, लेकिन हो गया. And then again they said he is having a severe constipation problem, you know, उनको 2 days से बहुत restlessness है. तो मैंने फिर again, you know, thank you for my father's, you know, perfect clear bowel movement, ऐसे करके लिखा था. And next day, you know, morning में again when I called up and he said कि आज सब clear हो गया. तो मेरा तो faith and belief इतना बढ़ गया after doing this practice कि I can't tell you, it is like unbelievable. सच में लग रहा था कि मेरे हाथ में तो मैजिक वॉन्ड ही आ गया. एंड देन आई यूज्ड टू शेयर इट विद माय सिस्टर. तो उसको इतना आ गया कि नेक्स्ट टाइम लाइक मैं मम्मा का अगर फीवर नहीं जा रहा है या हार्ट में लग रहा था कुछ है, तो माय सिस्टर यूज्ड टू कॉल मी कि पायल आज मम्मी के लिए लिख लेना, शी वाज कंप्लेनिंग अबाउट दिस. आई एम लाइक श्योर, व्हाई नॉट, यू नो. एंड नेक्स्ट डे इट वाज लाइक आई कुड सी द रिजल्ट. एवरी टाइम टेम्परेचर हाई था, तो नेक्स्ट डे टेम्परेचर वाज लाइक नाउ टुडे इज 9900, प्रीवियस डे इट वाज 102, 103. So next day tak it was fully, he went to hospital, he came back, and I was like, I kept myself above the line. जो है ना worry वाले state में मैंने आने ही नहीं दिया. Even if they are calling, हम लोग please don't stress out, he will be perfectly fine. और I used to visualize क्या कि both of them have recovered, and हम लोग सब family dinner के लिए बाहर रेस्टोरेंट में गए हैं, जैसे पहले जा रहे थे. We used to go out of station also. तो मैं सिर्फ वही visualize करती थी कि मतलब वो हंस रहे हैं और हम लोग सब डिनर टेबल पे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, एंड वी आर हैविंग अ नाइस टाइम. एंड ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस, इट रियली वर्क. इनफैक्ट अभी मेरे जीजू को भी हुआ था, तो माय सिस्टर कॉल मी, प्लीज पायल उनके लिए भी करना. हम लोग, और जो हम लोग नियर एंड डियर वंस हैं, वो जितना करेंगे इफेक्टिव होगा, किसी और के लिए नहीं होगा. बिकॉज से वो फीलिंग्स नहीं आती है जब तक आपके खुद के नहीं हो ना. आप दूसरों के लिए जो फीलिंग आएगा, खुद के लिए जो फीलिंग आएगा, देयर विल बी सम डिफरेंस, यू नो. अब मैं किसी को जानती नहीं, उसके लिए करूंगी, उसका इतना शायद इफेक्ट नहीं आए जितने क्लोज वंस का आएगा. ये तो मेरा खुद का पर्सनल ट्राइड है एंड एक्सपीरियंस है. तो मतलब ये तो रामबाण के तरह है, सीरियसली. मतलब यू मस्ट रीड आउट एकदम केयरफुली एंड प्रैक्टिस. मैंने तो हेल्थ के एरिया में किया है, बट यहाँ पे वेल्थ, हैप्पीनेस, इन ऑल द एरियाज यू कैन यूज. यू नो, किसी का अगर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन चल रहा है, ब्रदर का, सिस्टर का, पक्का होगा ये. कंटिन्यू करते. To wave your magic wand to help someone you love with, I think I read this, na? No, you read health, now you are reading about wealth. Okay, sorry. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now.
Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you're saying the magic words, thank you, because you've just received the amazing news. Yes. If a This is person how you you can know use is, for wealth also. Same way. if a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand to give thanks for their By happiness. giving thanks. Huh? By giving thanks for their happiness. By giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. अगर आप श्योर नहीं Today, हो, बस आप चाहते हो वो खुश रहे, तो आप सब एक साथ में भी बोल सकते हो, थैंक्स फॉर देयर हैप्पीनेस और फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस टुगेदर. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute, visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. या सो क्या है ना, बिना फोटोग्राफ के वो विजुअलाइजेशन आता नहीं है. अगर आप फोटोग्राफ या पिक्चर रहेगा इन फ्रंट, देन यू कैन विजुअलाइज, एंड आपके क्लोज एंड नियर वंस है, देन यू कैन इमेजिन कि कैसे स्टेट में किसके साथ है, हम लोग कैसे शेयर कर रहे हैं अपनी खुशियां, जैसे कैसे बांट रहे हैं. सो दैट विल बी मोर पावरफुल. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times. For that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है, डिटेल में प्रैक्टिस लिखा हुआ है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 टाइम्स लिखना है. देन यू टेक द नेम एंड देन व्हाटएवर यू विश फॉर दैट पर्सन. अगर सिर्फ हेल्थ है, देन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है, देन ऑल 3 टुगेदर आल्सो. अगर कॉन्सेंट्रेटेड करो एक चीज के लिए तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, वो हमेशा ज्यादा. एंड एज यू फिनिश विद वन पर्सन, देन यू मूव टू द नेक्स्ट पर्सन एंड यू रिपीट द बोथ द स्टेप्स. You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. एग्जैक्टली. तो मेन ये लास्ट लाइन कितना इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं है कि हम लोग दूसरों का भला कर रहे हैं, कोई दूसरा क्यों करें. आप दूसरों का जितना करोगे इट विल कम बैक टू अस आल्सो, तो वो हम लोग के घूम के फर्वेंटली विश फॉर अदर्स, यू आल्सो ब्रिंग टू योरसेल्फ, वो आएगा ही आएगा. सो सिंगल ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड वी कैन परफॉर्म. नाउ ऐसा एक और चैप्टर था, कैन यू रिलेट विच चैप्टर? फोटोग्राफ वाला जो दैट वाज हील योर रिलेशनशिप. दैट इज हीलिंग रिलेशनशिप. चलो डिफरेंट है. और मैजिकल, बच्चों दूसरों का जैसे जो करते हैं, एक मैजिक वॉन्ड है, एक मैजिक डस्ट. सो यू कैन से कि क्या डिफरेंस है, बट देयर इज सम डिफरेंस. वो जैसे था कि आप राह चलते किसी को भी, जैसे बोलते हैं ना, एक जादू के लिए अलग अलग मंत्रा जैसे होते हैं,
इससे ये होगा, इससे ये होगा. That was like you can sprinkle dust on anybody, on materialistic things के ऊपर भी, you know, just sprinkle for वो जैसे short term period के लिए. But this is for health, wealth and happiness, and this is more powerful and more stronger. And ये जैसे near and dear ones के लिए जिनको आप जानते हैं, हाथ में लेके ज्यादा करेंगे तो this is a long term process. Like health, wealth and happiness उस person पे काफी दिन तक effect रहेगा. And that magic dust is like कोई चलो अभी खांसी हुआ एक बार कर दिया तो भाई अच्छा हो गया, you know, that way. So these are two different mantras. लेकिन वो आप थोड़े से gratitude में भी practice करोगे तो it will be effective. But this wand will only work only if we have practiced all the practices before, you know. बाकी सारे chapters की practices कर चुके हैं and हम लोग के account पूरे gratitude से fill हो चुके हैं, then only, you know, वो बोलते हैं ना कि अगर मेरे pocket में कोई रुपया नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दूंगी, नहीं, कुछ है ही नहीं तो मैं दूसरों का क्या हेल्प करूंगी, पहले खुद का तो भला करे फिर तो दूसरों का भी करेंगे ना. तो इट इज लाइक सेम वे कि अगर हम लोग का ग्रेटिट्यूड इतना भरा हुआ है कि नाउ वी कैन यूज दिस ग्रेटिट्यूड टू हील अदर्स आल्सो, टू स्प्रेड मैजिक इन अदर पीपल लाइफ एज वेल. तो ये तभी वर्क करता है, इसीलिए ये एंड ऑफ द चैप्टर में आया है कि नाउ यू हैव बीन डूइंग इट ऑन योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ, नाउ यू कैन स्प्रेड इट इन अदर पीपल लाइफ एज वेल. किसी और पे भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग का अकाउंट ग्रेटिट्यूड का पूरा फिलअप होना चाहिए. And but this wand is very, very powerful and very, very useful. Magic practice number 24. The magic wand. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 people who you care about and who would like to help, and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored, and you're receiving the news. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for person's health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you've finished the magic wand practice for all 3 people. एक पर्सन के साथ ये सारा स्टेप्स करना है. हाँ. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So this is very powerful और सारे steps I would say सबके पास PDF है and book भी है. So go through the steps one by one and you know do this magic wand. हम लोग के near and dear ones में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको you know हम लोग को लगता है लाइफ में उन लोग के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, कोई भी पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है, कोई तीनों भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई नेबर भी हो सकते हैं. तो उनको लीजिए एक फोटोग्राफ, यू विजुअलाइज एंड बट फोटोग्राफ के बिना it is not that effective. I would say use the photograph. और इसमें भी लिखा है so we will go according to the book. Very powerful and very useful chapter. कोई question या query regarding the chapter? This has to be done for a long period of time every day. This whole day was like this. You can do it if you want. Keep on doing magic wand. Keep on doing every day. Like you had told me for my father-in-law, I practiced it for 3-4 days at a stretch. फिर उसके बाद वो नहीं किया, तो I should do it on a regular basis. जब तक पूरा ठीक नहीं होते, you must do it every day. I did that. You must do it every day. पापा का जब तक वो नेगेटिव नहीं आया था, हॉस्पिटल से आके भी पूरे क्यों नहीं हुए थे, I was doing every day. Even जो एक हेल्थ पे ब्रेकडाउन आ रहा था, then I would add to it. But like 5-6 जैसे lungs to be clear, पूरा each and every organ part के लिए मैंने separate लिखा. That every day till he recovers fully. ये क्या होता है ना, इसमें वही है, गैप और ब्रेक देने से अगेन यू गो बैक, वापस से वैसे ही हो जाता है. नहीं, मैं दूसरी प्रैक्टिस कर रही थी, उसमें I was doing the gratitude and everything I'm writing. I told you magic wand के बारे में पहले ही बल्कि I told you ना ये चैप्टर आएगा, but I'm telling you right now do this.
This is very powerful and very nice. Continue every day, ना? हाँ, लेकिन बाकी एरिया इफेक्टिव तभी होगा कि अगर हम लोग पहले के जो इतने प्रैक्टिसेस हैं, मतलब अपनी ग्रेटिट्यूड को कहीं भी छोड़ नहीं रहे हैं, लैक नहीं होना चाहिए ग्रेटिट्यूड. What were you asking me? I was asking, the photograph should be in printed form or it can be on You the can have mobile? it like मेरे तो मोबाइल पे भी आप लेके, आजकल तो है, इजी है, मोबाइल पे देख के आप कर सकते हो. स्क्रीनशॉट वाला कुछ होगा. अच्छा, मेरे फादर इन लॉ के जैसे पैरों में दर्द रहता है, तो इफ आई वांट टू राइट फॉर दैट, तो व्हाट शुड आई राइट? तो आपको उसका आइडियल स्टेट पहले तो आप व्हाट यू वांट, कि मतलब वो अभी चल पा रहे हैं अच्छे से, चल सके. नहीं, अच्छे से बहुत प्रॉब्लम है ना. चल तो नहीं वी पा विल रहे नॉट हैं. इमेजिन एंड वी विल नॉट थिंक एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट इट. हम लोग उसका जो आइडियल स्टेट आप चाहते हो, दैट ही इज वॉकिंग ऑन हिज ओन, यू नो, परफेक्टली, इजीली, कन्वीनियंटली, तो आप उसी को विजुअलाइज करोगे. ओके. एंड इन राइटिंग ऑल्सो ये तो मतलब आपका मैजिक वॉन्ट करना है क्या उसके लिए? हाँ, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के. हाँ, तो जैसे स्टेप्स लिखे हुए हैं, टेक द फोटोग्राफ एंड विजुअलाइज की, जैसे आप उन लोग सब वो साथ में आपके चल के जा रहे हैं, कहीं ट्रिप में गए हैं या रेस्टोरेंट गए हैं, इज वॉकिंग ऑन हिज ओन, घर पे अपने आप अकेले अपने आप वॉक कर रहे हैं, में अपने आप जा रहे हैं, यू नो, एंड मतलब वो फेस पे हैप्पीनेस है, कहीं भी वो पेन नहीं है. लाइक यू नो, जैसे अचानक में जैसे पता चल रहा है कि या इतना ट्रीटमेंट चल रहा होगा या कुछ भी हो रहा है कि he is absolutely healed himself, on his own now. तो ये मुझे रोज करते जाना. हाँ, एवरी डे तो करना होगा, एक दिन करने से कुछ भी नहीं मिलेगा. ओके, ओके. Has to be a concentrated focus रहना चाहिए. एंड वी कैन राइट द सेम थिंग एवरी डे. हाँ, ये तो एक चीज है, इसमें तो लिखा है मैजिक वन में, रीड द स्टेप्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर उनका नाम लेना है एंड व्हाट यू वांट आपको वो लिखना है, द आइडियल स्टेट, नॉट द पेन टू गो अवे, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है प्रार्थना. ऑल पॉजिटिव नो नेगेटिव वर्ड्स. थैंक यू फॉर Papa Ji's, whatever how you address to him, for his like perfect walk या कुछ भी करिए, जो whatever you wish, ideal state क्या होना चाहिए. एंड वो वैसा हो गया, राइट? इट हैज हैपेंड. हमेशा आइडियल स्टेट ही हो. हाँ. जैसे परफेक्ट जो आप चाहते हो वही विजुअलाइज करना है. अभी जो स्टेट है वो नहीं करना है, नहीं तो फिर आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो ना. आपको क्या अट्रैक्ट करना है? आइडियल स्टेट ना. विजुअलाइज दैट. ओके. एवरी एरिया, किसी का वेल्थ का इशू है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो यू नो एवरीथिंग हैज बीन रिजॉल्व्ड, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो इन ऑल द एरियाज. हैप्पीनेस किससे है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है लग रहा है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो. दे गेटिंग अलोंग टुगेदर, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. अच्छा, अगर किसी के कोई पैसे लोन पे दिए हुए और वो वापस नहीं आ रहे, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं इसमें. दिस इज मैजिक वॉन्ड फॉर वेल्थ. हाँ, वो वेल्थ वाला भी आप यूज कर सकते हो. किसी का स्टकअप है ना, ओके, उसके लिए भी यूज कर सकते हो. वो फोटोग्राफ होना चाहिए एंड फिर विजुअलाइज करो कि दैट पर्सन इज ब्रेकिंग द न्यूज टू यू कि यू नो, या कि मेरा लोन जो था वो वापस, मतलब आपको देना है लोन की लेना है लोन. नहीं, दिया हुआ था वो वापस नहीं दे रहा है वैसा पर्सन, तो फिर बैड डेट जैसा हो गया है. बैड डेट हो गया तो दैट पर्सन हैज गिवन, वैसा विजुअलाइज करो. जैसे यू आर रिसीविंग द न्यूज, दैट पर्सन इज कॉलिंग यू कि नहीं आप मेरे पास आ गया. ओके, ओके. ऐसा भी कर सकते हो. दिस इज वेरी पावरफुल. लेकिन एवरी डे शिद्दत से करना है. ऊपर से फीलिंग्स जब तक नहीं आएगा. दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ फीलिंग्स. यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड योर वर्ड्स. जैसे एक तो एग्जांपल था रेस्टोरेंट से कि इफ यू गो टू दिस थाईलैंड वगैरह, बैंकॉक वगैरह, जहाँ पे दे डोंट अंडरस्टैंड आर इंग्लिश भी बहुत जगह नहीं. चाइना में दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो. तो बोलते हैं ना, एक पर्सन गया रेस्टोरेंट में और ही इज सेइंग आई डोंट वांट यू नो चिकन, आई डोंट वांट चिकन. नाउ द यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड डोंट एंड नो, and that person he is not understanding English. He could only understand the word chicken, and that person is saying I don't want chicken, I don't want chicken, I don't want chicken.
अल्टीमेटली वो चिकन ही लेके आया, बिकॉज ही कुड ओनली अंडरस्टैंड चिकन. तो उसको लगा चिकन ही चाहिए, वो लाके रख दिया. बोला ओ गॉड ये क्या हुआ. तो सेम वे द यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. आप जो बोलोगे वो डोंट को समझना. तो आप इसलिए हम लोग क्या बोलना है, जो खाना है वही बोलना है. आई वांट नूडल्स, तो ही विल अंडरस्टैंड नूडल्स एंड ही विल गेट इट फॉर यू. डोंट वांट नहीं यूज करना है कहीं पे. व्हाट यू वांट हम लोग वही यूज करेंगे. आई वांट. So this example I think makes it very clear. The universe also doesn't understand that don't wala, no wala word and language. If you say I don't want this, तो वही देगा. So whenever you write, you always think अरे मैंने don't want, I don't need ये लिख दिया है, वही मिलेगा. और किसी का कोई क्वेश्चन? पायल, यदि मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है तो आई कैन कॉल एंड आस्क फॉर द फोटोग्राफ. हाँ, अगर आपको लगता है वो दे देगा तो कॉल करो. फोटोग्राफ, सेंड द फोटोग्राफ, टेल दैट पर्सन. ये तो वैसे भी हम लोग नियर डियर वंस के लिए हम लोग चाह रहे हैं अच्छा हो ना, तो यू कैन आस्क फॉर द फोटोग्राफ. जितना फोटोग्राफ उससे होगा उतना अच्छा है. आस्क फॉर इट. फॉर एग्जांपल एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑफ मासी सास, तो मासी सासू का तो फोटोग्राफ कोई काम नहीं आता. ना बोले आप मुझे अपना एक फोटोग्राफ दे दीजिए. कुछ तो हार्मफुल के लिए तुम तो यूज ही नहीं कर रहे हो ना. दे माइट आस्क यू क्वेश्चन, यू आर सेइंग दैट. क्या that's what अपनी मासी सास की बहू को बोलो अपनी मदर इन लॉ का फोटो भेज दो. तो फैमिली फोटोग्राफ है तो वो वैसा कुछ मंगा लो ना, कुछ उसको फिर क्रॉप करके खाली मासी जी का ले लो. हाँ, अच्छा वैसे कर सकती हूँ. ऐसा तो फोटो है मेरे पास एक. तो उसको क्रॉप कर लो ना, मोबाइल पे है तो क्रॉप कर लो. उनका फेस विजिबल होना चाहिए, मेन चीज वही है. बस, सो दैट इट बिकम्स यू नो इजियर फॉर अस टू विजुअलाइज. आप क्रॉप कर लो उसको. इसमें बहुत पावरफुल एंड यूजफुल है ना, तो और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे करें, एंड इमीडिएटली वी कैन थिंक ऑफ इट. चलो एक बोलते हैं, अगर किसी को मैजिक वॉन्ड मिल गया, सोचो आज मैजिक वॉन्ड मिले हम लोग के पास है, हाउ विल यू यूज इट? ऐसा कुछ है कि वाओ आज मैजिक वॉन्ड मिला है, तो कहाँ कौन यूज करेगा? लेट अस शेयर. बोलो प्रार्थना. हाँ. To remove corona from the world, first thing. Very good. Yes. Very good. Actually, life will become back to normal. हाँ, लेकिन हम लोग उसमें कोरोना वर्ड नहीं बोलेंगे. रिमूव या you can't take a name of a disease. तो बोले ना तो वो यूनिवर्स तो वही समझेगा. आई डोंट वांट तुम बोलोगी तो वो डोंट तो समझेगा ही नहीं ना. इसीलिए तो हम लोग इतना ट्रैक कर रहे हैं, बिकॉज़ वी आर ओनली डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट. So how should we frame it as? Make world a safer क्या बनेगा? For moving out. Thank you for making the world A safer place. Safer place, better place, healthier place. To move out. For bringing back to normal. Back to normal from the new normal. मत बोलो, back to normal मत बोलो, normal चाहिए बस. ये न्यू नॉर्मल मजा नहीं आ रहा है ना, ओल्ड नॉर्मल चाहिए. अगर जैसे कि ओल्ड नॉर्मल होगा तो आप क्या करोगे? देन यू राइट दैट ओनली. थैंक यू फॉर वर्ल्ड टू बी यू नो कितना हार्टी या हेल एंड हेल्दियर, सो आई कैन मीट माय फ्रेंड्स, आई कैन गो आउट एंड डू शॉपिंग. है ना? उसमें कुछ भी विदाउट, डोंट, किसमें लिखना है ऐसे? नहीं, इसको लिखना नहीं. इसको मैजिक वॉन्ड मिल गया, देन शी वांट टू यू नो हील द वर्ल्ड. Okay. Yes, the first thing that comes to my mind. Very good. और श्रद्धा, मैजिक वॉन्ड मिल गया, देन Still thinking. उतना बड़ा भी नहीं सोचना, अपने लिए भी सोच सकते हैं. मेरे को तो मुझे अपने किसी नियर डियर वंस के लिए सोच सकते हैं. माधुरी, अभी तो सबसे पहले मुझे मेरे फादर इन लॉ को फुल्ली क्योर करना है. सबसे पहला प्रायोरिटी अभी वही. कितना अच्छा होगा ना ऐसे मैजिक वॉन्ड मिल गया और बोले और बस क्यों हो गया. बोले और तुरंत वो कलकत्ता वापस आ जाए घर पे, एकदम बैक टू नॉर्मल रूटीन लाइफ. एब्सोल्युटली. माधुरी को मिलेगा तो
Well, If you get a magic wand, then how will you use it? Where will you use it? for my mother. Mother. Yeah, my मम्मी के लिए अपना. Okay. Good. और मैं अपना मासी सास का बोली ना, उनके लिए. हाँ. और मेरी एक आंटी है, खुद की आंटी है. अब वही सोचिए, शी स्टेज इन राजस्थान. उनका तो कोई भी फोटो नहीं है मेरे पास. तो मैं अपने चाचा जी को ही फोन करूंगी अब वो जरूर पूछेंगे तुमको क्यों चाहिए काकी जी का फोटो. बोले याद आ रही है उनकी बहुत. क्योंकि उनके सन और कोई नहीं है, सन डॉटर नहीं है. ओके. माधुरी, यू कैन डू थिंग दैट तुम एक वीडियो कॉल कर लो उनको एंड एक वीडियो कॉल को फिर क्लिक कर लेना. स्क्रीनशॉट. ओके यार. हाँ, स्क्रीनशॉट वो भी अच्छा आइडिया है. हाँ, वेरी नाइस आइडिया. फोटो आल्सो, और कॉल भी हो जाएगा, उनसे बात भी हो जाएगी. राइट, वेरी गुड. अच्छा भी लगेगा उनको. वेरी नाइस आइडिया. थैंक यू रिंकू. इनफैक्ट तुम उनसे बात करते करते उन पे मैजिक वैन घुमा दो. मैजिक डस्ट भी डाल दो. ओके. उनसे बात करते करते. हाँ, वो कर सकती हूँ. बाद में भी मतलब वो विजुअलाइज जरूर करना, लेकिन आंख बंद करके जैसे इसने बोला है ना, जस्ट कुछ भी मैं बोल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मिस आउट भी होगी, ऑलवेज गो थ्रू द चैप्टर वंस मोर, द प्रैक्टिस वाला पेज, डू एज इट रिटन इन द बुक, डू एज इट. ओके. पर मैं ना उनके सामने तो ऐसे डस्ट वो नहीं कर सकती ना, वो मैं क्लिक कर लूँ ना, वो फोटोग्राफ लेके भी कर लो. अरे आंख को ऐसे ब्लिंक कर देना, उनको क्या पता चलेगा मैजिक डस्ट कर रहे हो. आंख को ब्लिंक कर, वो नहीं दिखाई देता है. और ऐसे भी स्पेक्स में यदि आईज बंद भी है तो पता नहीं चलता है. ओके. और डस्ट तो ऐसे ही डालना पड़ेगा ना. मैजिक डस्ट ही ओनली आई एम सेइंग थ्रू स्प्रिंकल, मतलब ये अपना स्प्रिंकल, मतलब अपने आईज के थ्रू को भी ब्लिंक करके कर सकती हो. ओके. एंड उस समय बस मेरे को उनसे बात करना है, देन आई कैन राइट ना थैंक यू. बात तो तुम कर रही हो फोटोग्राफ के लिए, अदरवाइज अब प्रैक्टिस वैसे ही करना है, फोटो लेके जैसे बुक में लिखा हुआ है. हाँ. लिखना है उनका फोटो लेके, विजुअलाइज करना है. हाँ. वीडियो कॉल इज जस्ट टू क्लिक द पिक्चर. तो वीडियो कॉल में जैसे बात करती हो वैसे बात करो, एंड बात करते करते स्क्रीनशॉट ले लो. या. उसके बाद अपना प्रैक्टिस आराम से बैठ के घर में करो. व्हाट आर यू ईटिंग? और पायल, इसमें विजुअलाइज करना है ना, लिखना तो नहीं है ना उनके हेल्थ के बारे में. शमी कम एंड शो मी व्हाट इज इट. हेल्थ के लिए लिखो. मैं तो लिखी थी. मैं लिखा नहीं, लेकिन राइट इट डाउन. योर मदर गॉट इट. मैं लिखा है, बोलो. बट आई वुड से राइट इट डाउन. इट इज ऑल द मोर इफेक्टिव. I did not have anything like this. Okay. Thank you for the person's name और health, wealth और happiness, आपको जो भी चाहिए. But I तो used to write. Okay. Visualize करना है फिर. Visualization is very powerful. Visualize जरूर करना पड़ता है. वो आइडियल सिचुएशन को विजुअलाइज करना, एंड दिस थैंक यू थिंग वी राइट इट. हाँ. अगर कहीं हो तो वहां बैठे बैठे बोल भी सकते हो. where you don't have pen paper, घर पे हो तो लिख लो, कहीं और हो तो फिर उसको बोल दो कम से कम. एंड ऐसे मैजिक वॉन्ड जैसे घुमा रहे हैं फोटो लेके, एंड विजुअलाइज करो द आइडियल स्टेट. क्लियर माधुरी? क्लियर नाउ? Yeah, now clear. Thank you. तो ये 3 लोगों को लेके करना है. आज 3 लिया, अगर आपको लग रहा है आज 3 है, कल और भी लोग हैं तो आप उसको लेके भी कर सकते हो. फर्स्ट गो विद द 3 पीपल. रिंकू ने शेयर नहीं किया ना. मैजिक वॉन्ड मिलेगा तो क्या करेगी? अरे मैं तो बोलूंगी आशना और मोनू थोड़ा मोर फोकस एंड रिस्पॉन्सिबल हो जाए. रिंकू तुम तो रहने ही दो. एवरी मदर्स ड्रीम यही रहता है. वो बेचारी पढ़ के परेशान हो गई, तुमको और क्या चाहिए? क्या नहीं, अभी नहीं पढ़ती है. पढ़ाई का बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग. अच्छी बच्ची, सीधी सादी बच्ची है, उसमें भी तो उसको चैन नहीं है. इंडिपेंडेंस. मम्मी वो सब करते हैं डिया, सब करते हैं. जब नहीं करेगी ना तब वो भी मिस करेगी. एग्जैक्टली. वो सब करते हैं.
अभी भी रोहिणी सुबह उठते ही साथ मम्मी कहाँ है, मम्मी कहीं नहीं गई, मम्मी यही है, तुम तो उठो। नहीं करते हैं, it's okay. Okay, so Anuji, you want to share something? I don't know whether she's with us or not. Mute है. Okay. और किसी को कुछ query, questions regarding today's practice or previous chapters practice? Clear है ना? पहले के जो प्रार्थना अगर ड्यू है, कुछ नहीं किया है, वो कर लो. ये want तभी वर्क करेगा, इसमें clearly लिखा है. हम लोग इसके लास्ट चैप्टर में क्या था, यू बिकम अ अल्केमिस्ट था ना. अल्केमिस्ट मतलब कौन होते हैं, जो एवरीथिंग को, एवरी सिचुएशन को गोल्ड में टर्न कर ले अपने लिए. पर्सन हु कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड. कितना डेक करेंगे, तो अगर वो जिसका जो डे का है वो तो उसी दिन लिखा है, लेकिन इसमें से कौन सा रिपीट करते जाना है. एवरी वे यू कैन बी ग्रेटफुल इन एवरी वे. जितने हैं मैजिकल फुटस्टेप्स, ग्रेटफुल वाला तो यू राइट एवरी डे, राइट. वो तो ब्लेसिंग्स लिख रही हो मॉर्निंग में, early morning. First thing you're doing is writing blessings, and before you're going off to sleep, you're doing that magic rock. उसको लेके भी when you are cooking, you can be grateful to so many things. Magical day है, magical morning है. जैसे जैसे याद आता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं. Magical footsteps. Every time you're walking, magical footsteps कितना 90 seconds. That I do when I go for walk. Magical footsteps. वो आराम से कर सकते हो. जब बाहर जा रहे हो तो 90 सेकंड्स के अंदर आपका 1.5 मिनट्स 2 मिनट्स के अंदर आपका फुटस्टेप्स हो जाता है. उसके बाद 5 टाइम ब्रीथ लेके एयर को कर सकते हो. कितने एरियाज है जो आप बहुत जगह बहुत कुछ कर सकते हो. उसके बाद जैसे पर्सनल है, इन मनी एरिया, इन हेल्थ एरिया, रिलेशनशिप एरिया, वो तो आप कभी भी कर सकते हो अगर आपको करना है वो कॉन्सेंट्रेटेड टाइम. अदरवाइज एक वो लाइफस्टाइल हो गया है, कुछ भी कर रहे हैं थैंक यू, कोई भी कुछ ला रहा है थैंक यू, कोई कुछ दे रहा है तो थैंक यू. किसी पर्सन को जैसे मतलब लिस्ट में आगे बढ़ाते जाएं वापस से. जैसे टू डू लिस्ट है, एक सेकंड. टू डू लिस्ट तो लाइक एवरीडे का लिस्ट है. मेरा वो टू डू लिस्ट वाला एक्टिविटी, आई मीन प्रैक्टिस अच्छे से हुआ नहीं, उसके अलावा सब हो गया. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसमें लिखना क्या है. अरे तुमको अभी कोई डिश ही बनाना है, तुम उसके लिए भी कर सकती हो. मैग्निफिसेंट आउटकम भी रोज लिखते जाए ना. मैग्निफिसेंट आउटकम तो ऐसे लिखना नहीं, मतलब आपको जैसे लिख भी सकते हो जो आपको एक्सपेक्टेड है, जो काम इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप लिखो मैग्निफिसेंट आउटकम, और जो अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए आप बोल के कर रहे हो. अचानक में कोई काम आ गया और चाह रहे हो कि उसका वो यू अचानक से यू से कि अरे यस, मतलब यू कैन, उस समय तो यू विल नॉट गो एंड हंट फॉर द पेपर एंड पेन. आप उस समय बोल सकते हो, और नहीं तो आप लिखो. एवरी डे कुछ ना कुछ तो क्रॉप अप होता ही है ना, तो उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं उससे अच्छे रिजल्ट के लिए. ये सब तो मैग्निफिसेंट आउटकम सबसे ज्यादा यूज होने वाला है. हाँ, हर चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो. आज का ये काम अच्छे से हो, ये अच्छे से हो, ये डिश अच्छे से बने. वो तो सबसे ज्यादा यूज होगा. हाँ, एंड जितना ग्रेटिट्यूड का अकाउंट को हम लोग भरते जाएंगे विद ग्रेटिट्यूड, उतना अच्छा है. ये मैजिक वॉन्ड उतना ही वर्क करेगा. तो उसके बाद तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और सब होते जा रहे हैं. बिकॉज हम लोग की वो थॉट्स इतने ऑक्यूपाइड रहेंगे ना एवरी टाइम, तो नेगेटिव थॉट्स वाली चीज बंद हो जाएगी. दैट्स व्हाई डेली इट हैज आस्क्ड अस टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ एवरी टाइम. तो वो नेगेटिव थॉट्स से खत्म हो जाएंगे, और जितने हम लोग पॉजिटिव जोन में रहेंगे एंड अबव द लाइन वाली फीलिंग्स हैप्पी जोन में रहेंगे, उतने जल्दी जल्दी एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स आवर ड्रीम. अल्टीमेट हम लोग का मोटो क्या है, मतलब मोटिव क्या है, वो ड्रीम्स पूरे करने ना. एंड रीड योर ड्रीम लिस्ट एवरी डे. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बोला था एवरी डे ड्रीम लिस्ट को रीड करना है, एटलीस्ट टॉप 3, टॉप 10 एंड देन टॉप 3 को तो विजुअलाइज भी करो एवरी डे, एज इफ वो हो गया. रिमेम्बर, ये सब करते करते याद आ जाएगा. तो एवरी डे में अगर हम लोग ले आएंगे तो याद रहेगा. अब तो कितने चैप्टर्स, जैसे वो ये एरिया है तो वो चैप्टर पता होता है कि ये चैप्टर का एक बार प्रैक्टिस, ओपन द बुक, सबको वापस एक बार चैप्टर रीड करते हो ना आफ्टर द सेशन में, सपोज टू रीड द चैप्टर, तब वो और क्लियर हो जाता है. जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बाद नहीं बोलते घर जाके एक बार पढ़ लेना, घर जाके रिवीजन करना. तो ये तो क्लियर हो जाता है. तो लाइक एक बार रीड कर लो और फिर प्रैक्टिस रीड कर लो तो पता रहता है क्या करना है.
अभी भी वो तो आई डू लाइक व्हाइल व्हेन आई सिट डाउन टू डू द प्रैक्टिस, तो मैं वो प्रैक्टिस वाला पेज को पूरा वापस से रीड करती हूँ. इन केस कहीं अटक जाते हैं, देन आई कम टू द चैप्टर. Because you know it is very clearly written practice कैसे करना है. Each and every step is very clear. जो वो language बोले, just follow the book to the T, बस और कुछ नहीं करना. Hello, we are heading towards the end of a journey of 1 month. Oh yeah. अब तक तो बहुत सारे gratitude आ जाना चाहिए. Feelings, you know. Payal, end of the journey नहीं, beginning of a magical world. Yes, beginning or end of this 1 month with me, and then your journey is starting, magical journey. नहीं, तुम्हारे साथ भी एंड नहीं, कुछ ना कुछ और कर लेंगे. Absolutely. पावर बुक पढ़ना है. प्रार्थना तो excited एकदम power. And beginning of new relationships also, new friendships also. Absolutely, absolutely. अब मुंबई जाएंगे तो हम लोग को तो प्रार्थना से मिलना ही है. अमिताभ बच्चन से को देखना ही है. और अब नेक्स्ट टाइम प्रार्थना जब भी आएगी वंदना से मिलने, ही बोलेगी मुझे रिंकू, श्रद्धा, पायल सबसे मिलना है. तुमसे बाद में मिलेंगे, पहले इन लोग से मिल लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. प्रार्थना, have you ever visited कोलकाता? आती है? Yes. आती है. I'm born in Kolkata, by the way. Oh, मुंबई में था ना? Vandana is also born in Kolkata. Later on, they shifted. Na, We parents. shifted, and we used to come to Kolkata every year. In fact, sometimes twice in a year. Oh. मैं एक या 2 बार I think प्रार्थना से मिली हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं. You have met me? Yeah. Yes, she has met you. तो मतलब तुम just highlight होगा. अब तुमको याद रहेगा हम लोग की शक्लें. बिल्कुल बिल्कुल. The new beginning.